ये मैं हूँ और ये दो मेरे को। यहाँ देखो, यहाँ पर भी ट्विंस की तरह सेम कपड़ा। कितनी छोटी जैसी हुआ करती थी ये। पता है बचपन में फॉरनर की तरह थी। फोटोज दिखाना प्रेफर किया जो मुझे लगता। फ्रेंड अच्छी है। ये देखो इसने कैसे आँख। तो ये देखो, ये है सोनम, ये हूँ सोनम, ये हूँ मैं, ये है मेरी। लेकिन फिर बाद में वो मेरे ऊपर और उछलने लग गया। हमें पता लग जाता है वो बहुत एग्रेसिव हो रही थी मेरे को देख के। तो मैंने दरवाजा ऐसा खोल के दोबारा देखा, बिल्ली वहीं की वही। दिल संभल जा जरा, संभल जा जरा। सो हाय गाइज, अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ। तो अभी मैं अपने यूकेलेले का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा सुना दूँ, बट नॉट परफेक्ट। चलो, लेकिन ये थोड़ी ना म्यूज़िक ऑडिशन चल रहा है जो आप लोग मेरे को जज करेंगे। आई नो आप लोग मुझे बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे। सो मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ, ठीक है? पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ अपनी कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे छोटे छोटे बचपन की फ़ोटोज़ है, वो देख लो आप लोग, ठीक है? मुझे पता है आपको अच्छा लगेगा। और बचपन की क्यूट क्यूट से फ़ोटोज़ है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। क्यूट इन द सेंस, मतलब जैसे गांव के बच्चे कैसे होते हैं यार, मतलब केयर नहीं होता है ज़्यादा, धूप में जले होते हैं, फेस पे बिल्कुल ऐसे धूप में जल जल के कैसा हो जाता है, काला हो जाता है ना, बस वैसा ही। बट वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है मेरे लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। ये है हमारा फैमिली एल्बम। सो चलो शुरू करते हैं। ओ माय गॉड, जो कि यहाँ से फट चुका है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। टन टन टन। और ये सारी जो क्रिएटिविटी है ना, वो मेरे की है। बहुत ही बकवास क्रिएटिविटी है। और यहाँ मैंने अपना नाम लिखा है और उसके नाम का ना बहुत सारी शायरी बनाया हुआ है। तो यहाँ देखो, जो बच्ची है ना बीच में, ये मैं हूँ और ये दो मेरे को नहीं पता कौन है। सो यहाँ देखो, ये मेरे पापा है, ये जांगमू है, ये मैं हूँ, और हम दोनों को बिल्कुल सेम सेम कपड़ा पहनाया हुआ है। बचपन में क्या होता था मैं आपको बताती हूँ। तो बचपन में जो मेरी मम्मी थी ना, वो मैं और जांगमू को बिल्कुल ट्विंस की तरह बना के रखते थे, बिकॉज हम दोनों के बीच में सिर्फ 1 ईयर का डिफरेंस है। और मैं 2001 की, वो 2003 की है, तो उतना खास डिफरेंस नहीं था। और मेरा हाइट जैसे आपको पता है कि मैं थोड़ी छोटी हूँ, तो उस वजह से हम दोनों बिल्कुल ट्विंस जैसे दिखते थे। और मेरी जो मम्मी है ना, वो हम दोनों को बिल्कुल सेम सेम कपड़ा पहनाते थे हमेशा। और 4th क्लास में जाके मम्मी ने छोड़ दिया था, बिकॉज होता है ना वो सिबलिंग्स फाइट, जो बहुत ही झगड़ा होने वाला जो सिलसिला होता था, वो हम दोनों के बीच रहता था। बचपन में हम काफ़ी ज़्यादा झगड़ते थे, अभी भी झगड़ते हैं, बट अभी उतना कुछ खास नहीं। पहले तो खूब ऐसे पिटाई पुटाई वाला झगड़ते थे। तो क्या होता था कि हम दोनों को सेम सेम कपड़ा पहनाते थे मम्मी, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता था कि किसी एक का कपड़ा गुम हो गया है, फिर मिल नहीं रहा है, फिर दोनों झगड़ते थे कि ये मेरा है, ये मेरा है करके। फिर उसके बाद 4th के बाद मम्मी ने पहनाना बंद कर दिया था, लेकिन 4th तक सब सोचते थे कि हम दोनों ट्विंस हैं, और हमारे को ऑलमोस्ट वैसे ही कपड़े पहनाते थे मम्मी। बढ़ते हैं, ये मेरे पापा देखो बाइक पे। सो यहाँ देखो, यहाँ पर भी ट्विंस की तरह सेम कपड़े पहना है ना, ये मैं हूँ, ये जांगमू है देखो। और ये है मेरी बहन कारजेन, जिसका शक्ल आप ऐसे तो देख नहीं पाओगे, लेकिन देखो बचपन में देख लो कैसे नाक बह रहे हो। माय गॉड, मेरे को तो इतना हंसी आ जाना इस फोटो को देख के। कितनी छोटी जैसी हुआ करती थी ये। और ये हूँ मैं देखो। ये हैं पापा। और यहाँ देखो, ये है हमारी मम्मी, ये है जांगमो, ये हूँ मैं हूँ देखो फिर से। और यहाँ देखो, ये है जांगमो, ये हूँ मैं। और हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है ना। और जांगमो पता है बचपन में फॉरनर की तरह थी, बिल्कुल फॉरनर की तरह, इसके बाल वगैरह सारा कुछ वैसे ही था इसका। तो अभी दिखाती हूँ एक और फोटो, जिससे पता लगेगा आपको कि ये सच में फॉरनर की तरह थी। यहाँ देखो, यहाँ थी ना, देखो बिल्कुल फॉरनर की तरह है ये। तो इस वजह से इसको बचपन में हम लोग फॉरनर फॉरनर बुलाते थे। और यहाँ देखो, ये है मेरी मम्मी, ये हूँ मैं, और मैं कितनी ज़्यादा गोलू मोलू, कितनी छोटी लग रही हूँ, मतलब मुझे हंसी आ रही है फोटो देख देख के बार बार। कितना क्यूट था, मतलब देखो उस टाइम का स्टाइल ये होता है, देखो फैशन सूट का ऐसे वाले फैशन होते थे। देखो तब मम्मी ने पहने। पीछे देखो, ये बच्चा पता नहीं कौन है, सर पे टोकरी लेके, बहुत क्यूट दिख रहा है ये भी। और यहाँ देखो, ये भी एक बच्ची है, पता नहीं कौन है। और ये रहे मेरे सुंदर पापा। पहले कितने सुंदर हुआ करते थे ना, देखो करते थे क्या, अभी भी बहुत सुंदर है पापा। और ये मैं हूँ, और मेरे मुंह पे यहाँ पे फोड़ा निकल गया था। और देखो मैं कितनी सिंपल हुआ करती थी, कैसे चीर निकाला है मैंने। और ये जो स्वेटर है ना, ये फॉरनरों ने दिया है। हमारे यहाँ पे फॉरनर्स आते थे, वो गिफ्ट देते थे बच्चों को। ये कितने पुराने ज़माने की फ़ोटो का, इस टाइम मेरी मम्मी का मतलब शादी भी नहीं हुआ था, और मम्मी बहुत जवान हुआ करती थी। देखो पक्का गोबर चूगने गए होंगे। यहाँ देखो किल्टा लिया है पीछे।
और ये दीदी मेरे मम्मी से थोड़े छोटे एज में, और ये इन्होंने भी शादी कर लिया है। दीदी नहीं बोलेंगे, इनको हम मासी बोलेंगे। और ये देखो मेरी मम्मी है, ये मेरी मासी की बेटी है सोनम पल्मो, और ये है कार्जन, लिटरली कार्जन है। ये देखो कार्जन बहुत ही ज़्यादा प्यारी हुआ करती थी। वैसे कार्जन बचपन कार्जन छोटी थी ना, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिख रही है। बट हम दोनों का ऐसा था कि विंटर्स आ रहे थे, और आपको तो पता है स्पीति में वेदर क्या, मतलब स्पीति का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि एकदम से लोग काले हो जाते हैं। हम दोनों बिल्कुल धूप में जल चुके हैं, हम तीनों एक्चुअली में। वही फ़ोटोज़ दिखाना प्रेफर किया जो मुझे लगता है कि ठीक है चलो दिखा देते हैं। बाकी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, लेकिन सब नहीं दिखा सकते। तो या अभी फिर मैं आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ जो मेरे हैं। जब मैं 10th के बाद 11th स्टैंडर्ड में थी ना, तो उस टाइम पे हमने क्लिक कर रहे थे वो सारे, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा हो गया ना, शेयरिंग मेमोरीज विद यू गाइस, ऐसा वाला हो गया। तो यहाँ पे कौन है, देखो ये है हमारी नमसेल, ASMR करते हैं। तो इस फोटो को देख के, ये मेरी फ्रेंड अच्छी है, ये देखो इसने कैसे आँख मारा है, ये मैं हूँ। और ये है मेरी दोस्त अमीशा। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, सोनम डोलमा, वो दिखाती हूँ। वैसे हम चारों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट जो सबसे पहला बॉन्ड है ना, वो मेरा सोनम के साथ ही बना था। तो ये देखो, ये है सोनम, ये हूँ मैं। और ये कितना क्यूट जैसा फोटो है, देखो बहुत प्यारा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बचपन में मैं कितनी क्यूट थी वो आपको यहाँ से पता लगेगा। यहाँ देखो कितनी क्यूट थी मैं, यहाँ देखो ये मैं हूँ, ये सारी मैं हूँ। और देखो मैं कितनी प्यारी हुआ करती थी। ये इनोसेंट दिख रही हूँ ना इसमें, जो मेरे को खुद को हंसी आ रही थी देख के। हमारे स्कूल टाइम का फ़ोटो, ये है हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, बंदरोल GNV से। और ये है मेरी दोस्त सोनम, ये हूँ मैं, ये है मेरी दोस्त अच्छी, और ये है मेरी दोस्त अम्मू। लेकिन उस टाइम मैं ना काफ़ी हेल्दी हुआ करती थी, देखो मेरे फेशियल वगैरह आप देख सकते हैं, मतलब मैं कितनी मतलब फिट एंड फाइन थी उस टाइम पे, देखो। और अभी तो मैं थोड़ी ठीक लग रही हूँ, लेकिन जब बैक कैमरे से शूट करते थे मैं बहुत कमज़ोर दिखती हूँ। पता है ये किस टाइम का फ़ोटो है ये वगैरह। हम 11th स्टैंडर्ड में पहुँचे थे, और हम चारों पहली बार मतलब साथ में पिज़्ज़ा खाने गए थे कुबेर करके, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने क्लिक करे थे, और इस टाइम मैंने नया फ़ोन लिया था, तो एक जुनून था। तो ये सब कुछ मैंने अपने नए फ़ोन से लिया था। और सो गाइज अब हम गाना प्ले करेंगे। तो आप लोग मेरे को बिल्कुल भी जज मत करना, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मेरे को गाने के साथ बजाना नहीं आता, बिकॉज अभी मेरे को बहुत सारे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इस वजह से ऐसे मतलब मैं वो बिना गाने के तो मैं बजा देती हूँ स्ट्रमिंग पैटर्न वगैरह ये वो, पर जब गाने के साथ बजाती हूँ ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये है मेरा लिरिक्स वाली हूँ, और जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, वो बहुत ही प्यारा गाना है। तो वो गाना है दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो मेरे को रेट भी मत करना, मेरे को जज भी मत करना, बिकॉज ये मेरा लर्निंग स्टेज है और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला, जिसमें था भूलता आया, वो वजूद मिला। जब आए मासूम गम के, तुझे याद किया, ओ जब सहमे तन्हापन से, तुझे याद किया। आई डोंट नो कैसा था, मतलब बहुत ही सड़ा हुआ लगा मुझे तो, बट आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। आप लोग बोल रहे थे कि कभी सुनाओ सुनाओ, तो ऐसे ही मतलब
सुना दिया, ठीक है। तो किसी भी अननोन के सामने खुल के नहीं गा पाती हूँ, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, बट अभी गा रही हूँ आप लोगों के सामने, बिकॉज आप लोगों के साथ मेरा जो फ्रेंडली नेचर है ना वो जुड़ चुका है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्ट हो चुकी हूँ। मतलब जिन लोगों के साथ मेरा काफ़ी बनता है ना, उनके साथ मैं ऐसे होती हूँ कि किसी को लगेगा ही नहीं कि मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुल जाती हूँ, हाँ हाँ ही हूँ, बहुत ही ज़्यादा चुलबुली नेचर की। और जब कोई स्ट्रेंजर मेरे पास होगा ना, मेरे बिल्कुल ऐसा हो जाता है, ओह माय गॉड, अब क्या बोलूँ, नेक्स्ट क्या बोलूँ, मेरे मन में कुछ आता ही नहीं है। अगर मन में कुछ होगा भी तो फिर ज़ुबान तक पहुँचने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बिकॉज मैं कल ही ठीक हुई हूँ, अभी भी थोड़े से नाक तो बह रहे, बट मैं ठीक हूँ। तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती, एक्सप्लोर नहीं कर सकती चीज़ें, बिकॉज अगर मैं दोबारा बीमार हो गई तो हफ्ते भर तक फिर मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। तो उससे अच्छा है कि हम थोड़ा अंदर बैठ के मस्ती मस्ती भरी वाली चीज़ें करें। सो आप लोग मेरा 4K जल्दी कराओ यार, फिर 4K जैसी हो जाएगी ना, फिर हम करेंगे 4K स्पेशल Q&A व्लॉग, जिसमें हम थोड़े मैच्योर वाले क्वेश्चन पूछेंगे एक दूसरे से। बिकॉज पिछले बार आप लोग हर बार मेरा नाम, एज, प्लेस यही पूछते रहते हैं और मैं बोर हो जाती हूँ, तो मेरे को Q&A ज़्यादा बनाने का मन नहीं करता है। तो इस बार मैं वही क्वेश्चन पिक करूँगी जो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है। तो मेरे यूट्यूब ऑडियंस के लिए मैं पहले ही एक वो पोस्ट शेयर कर दूँगी, जिसके नीचे आप मेरे को फिर अपने क्वेश्चन पूछ लेना। एक दिन करूँगी। लोगों को एक चीज़ शेयर करनी थी मैंने, जो मेरे बाल है ना उनका ग्रोथ काफ़ी लंबा हो चुका है। और जब मैं बीमार होती ना, मेरे बाल मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। बिकॉज ना तो मेरे से कंघी किया जाता है, ना तो मेरे से नहाया जाता है। जब मैं बीमार होती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ। मतलब मेरे को बस पड़े रहने का मन करता है। और आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल मैं ऐसे नेक में पेन का प्रॉब्लम फेस कर रही थी। और फिर अब जब मैं नहा कर आती हूँ, स्पेशली मेरे को ये बाल बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। देखो मेरे बाल इतने लंबे हैं, देखो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने इन बालों को डोनेट कर दूँ किसी ज़रूरतमंद को, जैसे कैंसर पेशेंट वगैरह होते हैं। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ, बट मेरे घर वाले पता नहीं मुझे डोनेट करने देंगे कि नहीं। बाल जड़ जड़ के पतले भी हो गए, पहले काफ़ी ज़्यादा थिक हुआ करते थे। तो अभी तो जैसे मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी जो गट हेल्थ है उसकी बैंड बची हुई है, तो उस वजह से बालों पे भी काफ़ी अफेक्ट पड़ा है। बाल मेरे झड़ने लगे थे बीच में बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से बाल के जो अभी भी बाल है तो मेरे काफ़ी घने हैं, लेकिन पहले के कंपेयर में काफ़ी पतले हैं। आपको पता है एक दिन मेरे साथ क्या सीन हो गया था, मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूँगी, फिर उसके बाद मेरे माइंड से स्किप हो गया। और कल रात से मेरे को याद आ रहा था, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक दिन मैंने एक व्लॉग डाला था, देखो, जिसमें एक बिल्ली थी, मैं बिल्ली के साथ में प्ले कर रही थी। आप लोगों को याद होगा कि नहीं पता नहीं। तो उस टाइम पता है क्या, उस बिल्ली के साथ मेरा स्टोरी बताती हूँ। एक बहुत ही हॉरर इंसिडेंट हो गया था मेरा। उसके बाद मैं धूप सेकने लग गई, मैंने व्लॉगिंग बंद कर दिया था। तो अचानक से बिल्ली ने मेरे ऊपर उछल के आ गई और मेरे को थोड़ा सा डर लग गया। पहले मुझे लगा उसको भूख लग गई शायद, इस वजह से वो ऐसे हरकतें कर रही। तो मैंने उसको बिस्किट दिए, लेकिन फिर बाद में वो मेरे ऊपर और उछलने लग गए और मैं ना बहुत घबरा गई। और फिर उसके बाद ना मेरे साइड हो गई। फिर ना वो ज़ोर ज़ोर से आगे फिर से उछल रही थी। मतलब उस प्यार वजह से नहीं उछल रही थी, एनिमल्स के प्यार का हमें पता लग जाता है। वो बहुत एग्रेसिव हो रही थी मेरे को देख के। तो मेरे को लगा कि अब मुझे अंदर चले जाना चाहिए, बिकॉज मुझे बहुत डर लग गया था उसको देख के, ठीक है। फिर मैंने दरवाज़ा खोल के अंदर जा रही थी, वो मुझे अंदर जाने नहीं देती, मेरे साथ घुस घुस के आ रही थी। तो मैंने जैसे कैसे उसको बाहर किया और फिर मैंने दरवाजे में वो लॉक लगा दिया और फिर मैं अंदर बैठी थी 10-15 मिनट तक बैठी। फिर सोचो क्या हुआ होगा। फिर से मैंने दरवाज़ा ऐसे खोल के दोबारा देखा, बिल्ली वहीं की वहीं ऐसे खड़ी है। माय गॉड, मेरा हार्ट बीट ऐसा कर रहा था ना। फिर मैंने सोचा कि मुझे इस बिल्ली को स्पेस देना चाहिए। फिर मैं उसके बाद अंदर बैठ गई। ऑलमोस्ट मैं 1 घंटे तक बैठे रही, बिकॉज मैं एडिटिंग कर रही थी अपने व्लॉग का। और फिर उसके बाद सडनली मेरे मम्मी ने बोला कि जाकर हल्दी और ज़ीरा ले आओ, ख़त्म हो गया। तो फिर से मैंने दरवाज़ा ऐसे खोला ना, गेस करो, पहले तो नहीं थी नीचे, ठीक है। और दरवाज़ा जैसे ही मैंने खोल के मैंने नजरे ऐसे ऊपर के, बिल्ली फिर से सामने ऐसे कैसी बैठी हुई है। आप इमेजिन करोगे, मतलब कम से कम 1-2 घंटे तक वो मेरे लिए वहीं बैठी हुई थी और मैं इतना घबरा गई ना। फिर उसके बाद मैंने पापा को बुलाया, फिर मैंने पापा को बोला कि ये बिल्ली बहुत ही रूड बिहेव कर रही है मेरे साथ। फिर उसके बाद पापा की एक बार ही में पापा ने सिर्फ एक बार बोला, वो भाग गई। मतलब आप इमेजिन करेंगे,
मतलब मेरे साथ वो बहुत रूड हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई मतलब भूत टाइप का हो। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था उसको देख के। मैं अब यहाँ पे किसी एनिमल के प्रति हेट नहीं पैदा कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ ना, मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ।